इन सब के बाद हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर कार्य कैसे करता है, हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। सो देर इज अ फ्यू वर्क्स, यहाँ पर कुछ कार्य हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिलहाल तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन इनको कुछ हेडिंग्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम कंप्यूटर की में सीपीयू की बटन दबाते हैं तो वो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है और वो सारे कार्यों को करता है, और कंप्यूटर को बंद करने के बाद ये पुनः हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। तो कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, रिसोर्स का रख रखाव करना, ये सारे इसके कार्य हैं। तो इन कार्यों को हम लोगों ने शॉर्ट में वर्गीकृत किया है। पहला है रिसोर्स मैनेजमेंट। दिमाग में ये बात आती है कि रिसोर्स होते क्या है, व्हाट इज रिसोर्स। तो एक्चुअली रिसोर्स कंप्यूटर के वे सभी उपकरण होते हैं जिनके द्वारा किसी कार्य की पूर्ति करने के लिए आवश्यकता हो। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं वे सभी उपकरण जो किसी कार्य को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं, वो रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाते हैं। जैसे हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है, डेटा मैनेजमेंट क्या होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या है, इसको हम बारी बारी से देखेंगे। तो पहला है रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट करता है। रिसोर्स मतलब वही जो सारे आवश्यक उपकरण होंगे उनको मैनेज करता है। तो इसमें सारे मैनेजमेंट आ जाते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट के बाद देखेंगे प्रोसेसर मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब शेड्यूलिंग और टास्क मैनेजमेंट का कार्य करता है। प्रोसेसर अर्थात संसाधक, कार्य करवाने वाला। किसी कार्य को करने के लिए प्रोसेसर का फ्री होना आवश्यक है। तो जब एक साथ कई सारे कार्य हो रहे होते हैं तो वो सारे कार्य भली भांति बैकग्राउंड में चलते रहें और वो कार्य होते रहें। इन सारी बातों का देख रेख किया जाता है प्रोसेसर के द्वारा। अब किस समय पर किस प्रोसेसर को कौन सा जॉब देना है, कितना समय देना है, कितनी मेमोरी देनी है, इन सारी बातों का ध्यान एक प्रोसेसर मैनेजमेंट रखता है। आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। इसके अंतर्गत जॉब शेड्यूलिंग मुख्य है। जॉब शेड्यूलिंग और टास्क मैनेजमेंट। जॉब शेड्यूलिंग मतलब जॉब माने कार्य, शेड्यूलिंग माने होता है उसको टाइमिंग प्रोवाइड करना। तो जॉब शेड्यूलिंग क्या है, कंप्यूटर में एक के बाद एक कई सारे काम किए जाते हैं, या सॉफ्टवेयर भी कई सारे चरणों में कार्य करता है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि प्रोसेसर को किस तरह से शेड्यूल किया जाए, किस काम को पहले किया जाए तथा उस काम के समाप्त होने के बाद दूसरा काम उसे कब सौंपा जाए। यह जॉब शेड्यूलिंग के अंतर्गत आता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे अगर कोई अकाउंटेंट है, बैंक का कोई कैशियर है, वो जो पैसे दे रहा है, तो वो एक समय में एक ही कार्य करेगा। एक समय में एक ही कार्य का मतलब वो पैसे की निकासी या लेन देन का काम करेगा। इस दौरान जब वो पैसे दे रहा होगा तो किसी एक समय पर किसी एक व्यक्ति के लिए ही कार्य करेगा अगर पैसे निकालने की लाइन है। वहीं दूसरी ओर अगर कई लोग हैं तो वो क्या करेगा, दूसरी तरफ से पैसे को ग्रहण करने का या जमा करने का कार्य करेगा। लेकिन अगर सभी लोग एक साथ आ जाते हैं तो किस समय किसको कितना समय देना है, क्या टाइम मैनेजमेंट रखना है, ये सारा आता है किसमें, जॉब शेड्यूलिंग में। और अगला है टास्क मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी देखता है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर रही हैं। एक साथ हम लोग कई सारे सॉफ्टवेयर चला देते हैं। सपोज़ आपने मोबाइल में देखा होगा कि हम लोग यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक सारी चीज़ें चला देते हैं। तो
कोई एक एप्लीकेशन हमारे स्क्रीन पे चल रही होती है, लेकिन बैकग्राउंड में वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। हम जब चाहें उस एप्लीकेशन पे पहुंच सकते हैं। तो ये सारे भली भांति बैकग्राउंड में चलती रहें और कोई भी डेटा लॉस ना हो, तो इसे कहते हैं टास्क मैनेजमेंट। अगला है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम यह ध्यान रखता है कि वर्तमान में मेमोरी का कौन सा हिस्सा किस प्रोसेसर द्वारा उपयोग किया जा रहा है। अर्थात अगर कोई P1 वर्क कर रहा है, अगर कोई P1 प्रोसेस कार्य कर रहा है और कोई P2 प्रोसेस कार्य कर रहा है, यहाँ पे आप कन्फ्यूज मत होइएगा। प्रोसेस होते हैं प्रोग्राम। जैसे अगर कोई पेंट है, कोई पेंट का सॉफ्टवेयर है, वो मोबाइल में या कंप्यूटर में है, तो अगर उस पर क्लिक नहीं किए, वो रन नहीं हो रहा है, तो उसको हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहेंगे। लेकिन क्लिक होने के बाद जब वो कुछ काम करता रहे तो हम उसे प्रोसेस कहते हैं। और जब प्रोसेस चलता है तो कहीं ना कहीं वो मेमोरी M1 मेमोरी और P2 M2 मेमोरी को कवर करता है। और ये दोनों एक दूसरे के मेमोरी को कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि वो इंडिविजुअल अपनी अपनी मेमोरी में वर्क कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन क्या होता है, जब P2 अपना कार्य समाप्त कर लेता है और समाप्त करने के बाद M2 मेमोरी को छोड़ देता है, तो इस खाली मेमोरी को क्या किया जाता है, संभावना ये रहती है ये खाली मेमोरी प्रदान कर दी जाती है किसको, दूसरे वाले प्रोसेस को, तो या फिर ये रिलीज कर दी जाती है अदर किसी प्रोसेस के लिए। तो इस प्रकार का कार्य होता है मेमोरी मैनेजमेंट में। आगे देखते हैं, जब प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो मेन मेमोरी का स्पेस खाली हो जाता है जो अगले प्रोग्राम के लिए उपलब्ध होता है। मेमोरी स्पेस उपलब्ध होने पर यह निर्णय लेना कि मेमोरी में किन प्रोसेस को लोड किया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। डेटा मैनेजमेंट अर्थात फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत बहुत सारी फाइलों को बनाना, मिटाना, सुधारना, उनका बैकअप लेना, पाथ सेट करना, ये सारी चीज़ें आती हैं फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत। वहीं सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के सभी प्रोग्रामों के बीच डेटा सिक्योरिटी और अखंडता भी रखता है। डेटा सिक्योरिटी मतलब किसी एक जगह का डेटा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में मिक्स ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखता है। अर्थात वो एक्सेल की फाइलों को अलग, नोटपैड की फाइलों को अलग, डॉक्यूमेंट की फाइलों को अलग, पावर पॉइंट की फाइलों को अलग अलग रखता है। ये भी एक प्रकार का सिक्योरिटी मैनेजमेंट है और अनऑथराइज्ड एक्सेस से भी आपको बचाता है, आपकी फाइलों को बचाता है।